केरल के सीएम पिनराई विजयन खुद भी लैंडस्लाइड के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी सरकारी मशीनरी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और फंसे हुए लोगों तक फौरन राहत पहुंचाने की हिदायत दी गई है। सीएम ने बताया कि लैंडस्लाइड के बाद फौरन राहत और बचाव के काम करने के लिए एक सेटअप कंट्रोल पैनल बनाया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केरल में जिस तरीके से बाढ़ आई है उससे एक भारी तबाही होती हुई नजर आ रही है। कई घर इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, कई इलाके चपेट में आए हैं और इसके साथ साथ 60 लोगों की मौत की खबर अब तक है। जिन इलाकों में बाढ़ आई है बारिश की वजह से वहां रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। उधर पीएम मोदी ने वायनाड में लैंडस्लाइड पर दुख जताया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वायनाड के कुछ हिस्सों में भूस्खलन से व्यथित हूं और मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और घायलों के लिए प्रार्थना करता हूं। पीएम मोदी ने लिखा है कि लैंडस्लाइड से प्रभावित सभी लोगों की सहायता के लिए बचाव अभियान अभी चल रहा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से बात की और वहां की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर केंद्र से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। उधर वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी ने लैंडस्लाइड पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने लिखा है कि मैं वायनाड में मेपटी के पास हुए भारी लैंडस्लाइड से बहुत ज्यादा दुखी हूं। मेरी दिली ताज़ियत महलूकीन के तय है, परिवारों के तय हैं जिन्होंने अपने घर वालों को खो दिया है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें जल्द ही बाहिफाजत बाहर निकाल लिया जाएगा। मैंने केरल के वजीर आला और वायनाड जिला कलेक्टर से बात की है। उन्होंने मुझे एतमाद दिया है कि बचाव मुहिम चल रही है। Wayanad was hit by several devastating landslides. More than 70 people have been killed. Mundakai village has been cut off, and the devastating loss of lives and extensive damage is yet to be assessed due to the scale of the tragedy. I have spoken to the Honourable Defence Minister and the Chief Minister of Kerala. I request the Union Government to extend all possible support for rescue and medical care. Immediate release of the compensation to deceased people, if that compensation can be increased as well, restore vital transport and communication lines, set up relief at the earliest, and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families. Okay. Even as I speak, the threat of landslides looms over many areas in Wayanad and the Western Ghats. Our country has witnessed an alarming rise in the landslides in the last few years. There is an urgent need for mapping of landslide-prone areas and to take up mitigation measures and an action plan to address the growing frequency of natural calamities in the ecologically fragile region. Thank you, sir. उधर अखिलेश यादव ने इस मामले में क्या कहा, ये सुनते हैं अखिलेश यादव का बयान। आपको याद होगा सरकार COP21 में गई थी। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई। G20 में भी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। आज अगर वहाँ लैंडस्लाइड हुआ है तो कुछ दिन पहले उत्तराखंड की सुनने में आ रहा था कि बड़े पैमाने पे लैंडस्लाइड हुआ है और लगातार लैंडस्लाइड होते रहे हैं वहाँ पर। सरकार नेचुरल इस तरह की जो घटना होती हैं उसके लिए क्या कर रही है सरकार को बताना चाहिए।